जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक जंगल, एक नदी या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे किसी बिजनेस की संपत्ति मान लें, एक एसेट। ये एक ऐसा आइडिया है जो बिजनेस की दुनिया को सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ता है। आइए आज इसी दिलचस्प नजरिए को समझते हैं। यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। हम प्रकृति को सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे के तौर पर नहीं, बल्कि फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही कीमती संपत्ति के रूप में देखने जा रहे हैं। तो अब ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक एसेट है। और इस पूरे आइडिया को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक पूंजी यानी नेचुरल कैपिटल। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रकृति सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये उन कीमती संपत्तियों का भंडार है जो हमें वो सेवाएं देती हैं जिनके बिना हमारा रहना ही नामुमकिन है। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रकृति की ये नई बैलेंस शीट आखिर काम कैसे करती है और ये हमारे अब तक के सोचने के तरीके से इतनी अलग क्यों है। देखिए, अब तक के पारंपरिक बिजनेस में क्या होता आया है, प्रकृति से जो भी मिलता है उसे मुफ्त का माल समझ लिया जाता है ना। हम लकड़ी और पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत वो कभी हमारी बैलेंस शीट पर नजर ही नहीं आती। और यही हम ना सिर्फ उनके मूल्य को, बल्कि उन्हें खोने के बहुत बड़े जोखिम को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और प्रकृति को इस तरह नजरअंदाज करने से असल में दो तरह के बड़े बिजनेस रिस्क पैदा होते हैं। एक तो है भौतिक जोखिम, जैसे बाढ़ या सूखे का सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ना, और दूसरे हैं संक्रमणकालीन जोखिम। सोचिए, जैसे कोई नया कार्बन टैक्स लग जाए या फिर ग्राहक अचानक पर्यावरण फ्रेंडली ब्रांड्स की तरफ चले जाएं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस नए नजरिए को अपनाने के पीछे वजह क्या है, इससे फायदे क्या हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ पर्यावरण बचाने का नहीं है, बल्कि ये बेहतर बिजनेस चलाने से जुड़ा है। जब एक कंपनी को ये पता होता है कि उसका काम साफ पानी पर कितना निर्भर है, तो वो खुद उस पानी के सोर्स को बचाने में पैसा लगाएगी। इससे निवेशकों और सरकारी संस्थाओं के लिए भी चीजें ज्यादा पारदर्शी हो जाती हैं। अब जब हम इसकी अहमियत समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाता है। इसके दो मेन तरीके हैं। तो इसे करने के दो रास्ते हैं। पहला है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए है जो प्राकृतिक संपत्ति के मालिक हैं, जैसे किसान या जंगल के मालिक। इसमें प्रकृति की एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनती है। दूसरा तरीका है इम्पैक्ट एंड रिस्क असेसमेंट। ये हर तरह के बिजनेस पर लागू होता है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो या एक फैक्ट्री। ये बस ये मापता है कि कोई कंपनी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रही है और उस पर कितनी निर्भर है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि असल में ये प्राकृतिक पूंजी का हिसाब किताब होता कैसे है। ये एक सिंपल 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहले कंपनी अपनी प्राकृतिक संपत्ति को अंदरूनी तौर पर ट्रैक करती है, जैसे जंगल कितना बड़ा है, उससे कितनी लकड़ी निकली और उसकी क्या कीमत थी। फिर इस सारी जानकारी को बैलेंस शीट जैसे फॉर्मल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले संपत्ति को फिजिकली यानी भौतिक रूप से मापा जाता है। मान लीजिए हमारे पास 20,000 हेक्टेयर का एक जंगल है। ये हमारी शुरुआती संपत्ति हो गई। इसके बाद उस संपत्ति से होने वाली कमाई का हिसाब लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए उसी जंगल से 2021 में $17.5 मिलियन की लकड़ी मिली, तो ये उस साल उस जंगल से हुई इनकम है। लेकिन किसी भी एसेट की असली कीमत सिर्फ एक साल की कमाई तो नहीं होती, है ना। यहीं पर काम आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी। ये बस इतना बताता है कि भविष्य में उस जंगल से होने वाली सारी कमाई की आज के समय में क्या कीमत होगी। और फिर आखिर में आती है बैलेंस शीट। इस पर जंगल को एक संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी कुल कीमत एनपीवी के आधार पर तय की जाती है, और बस यही उस जंगल की कुल फाइनेंशियल वैल्यू बन जाती है। तो इस तरह से हम प्रकृति की जीती जागती दुनिया को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एक साफ सुथरे ढांचे में ढालते हैं। ये एक जंगल को एक ऐसे नंबर में बदलने जैसा है जिसे एक सीईओ आसानी से समझ सकता है। तो इसका बड़ा मतलब क्या है? ये जो प्रैक्टिस है, ये भविष्य में हमारे बिजनेस करने के तरीके को आखिर कैसे बदल सकती है? असल में इसका असली मकसद सिर्फ हिसाब किताब करना नहीं है, बल्कि बिजनेस के काम करने के तरीके और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते को बेहतर बनाना है, ताकि एक ज्यादा टिकाऊ, एक सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था बन सके। अगर संक्षेप में कहें तो ये तरीका न सिर्फ कंपनियों को बेहतर मैनेजमेंट में मदद करता है और निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है, बल्कि ये बिजनेस को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड से भी जोड़ता है। इससे प्रकृति रिस्क मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है।
और ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राकृतिक पूंजी की जानकारी की रिपोर्टिंग आने वाले समय में कई कंपनियों के लिए उम्मीद से बढ़कर जरूरी होने की संभावना है। साफ है, ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि जल्द ही एक बिजनेस की जरूरत बनने वाला है। और जैसे जैसे ये तरीका मेनस्ट्रीम होता जा रहा है, ये दुनिया भर के बोर्डरूम में एक नया और बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा कर रहा है। और हम इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। क्या प्रकृति को बैलेंस शीट में शामिल करना सिर्फ एक नया अकाउंटिंग नियम है, या फिर ये हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत है?